टुडे हम ये देखेंगे कि किस तरह हम मिनीकोंडा को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। जो जस्ट गो टू मिनीकोंडा डाउनलोड, इस पर क्लिक करिए मिनीकोंडा पर। ओके, आगे पास इस तरह एक पेज ओपन हो जाएगा जो मिनीकोंडा का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है। ओके, तो आप नीचे स्क्रॉल करके आपके पास आ जाएगा लेटेस्ट मिनीकोंडा इंस्टॉलर लिंक, तो इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा। जस्ट स्किप दिस रजिस्ट्रेशन, इस रजिस्ट्रेशन को स्किप करें। स्किप करने के बाद आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है। विंडोज़ के लिए भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, मैक के लिए भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लिनक्स के लिए भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, सो हम विंडोज़ पर है, सो वी विल इंस्टॉल द विंडोज़ वर्जन। तो यहाँ पर आकर देखिए एनाकोंडा है, दिस इज मिनीकोंडा। तो आपने इस वाली साइड पर, अपने राइट साइड पर जो आपके पास मिनीकोंडा वाला ऑप्शन अवेलेबल है सेक्शन पर, उस पर आना है और आपने इस पर क्लिक करना है। ओके, इस पर क्लिक करने के बाद आपने ओके पर प्रेस करना है एंड देन इट विल डाउनलोड योर मिनीकोंडा इंस्टॉलर। ओके, इट इज़ अराउंड अबाउट 94.561 MB। ओके, तो इसके लिए आपने थोड़ा सा वेट करना है। ओके अच्छा, आपके पास सक्सेसफुली आपका मिनीकोंडा इंस्टॉल हो चुका, डाउनलोड हो चुका है। तो ये आपके पास मिनीकोंडा का जो है इंस्टॉलर पड़ा हुआ है। जस्ट डबल क्लिक ऑन दिस इंस्टॉलर। ओके, तो आपके पास इसकी सेटअप ओपन हो जाएगी। जस्ट क्लिक ऑन द नेक्स्ट। आपने इस एग्रीमेंट को देखना है। आफ्टर रीडिंग दिस एग्रीमेंट आपने आई एग्री पर क्लिक करना है। आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शंस अवेलेबल है। आपने सारे सिस्टम्स के लिए इंस्टॉल करना है या जस्ट फॉर योर करंट यूज़र। तो जस्ट मी पर क्लिक करें, नेक्स्ट क्लिक करें। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आपने मिनीकोंडा किस पाथ पे, किस डेस्टिनेशन फोल्डर में इंस्टॉल करना है। आई विल जस्ट गो विद द डिफ़ॉल्ट। ओके, जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट। आपने यहाँ पर आने के बाद इन सारे ऑप्शंस को चेक करना है। आपने इन सारे ऑप्शंस को चेक करना है एंड देन क्लिक ऑन इंस्टॉल। इसके बाद आपका जो मिनीकोंडा है विद इन अ फ्यू मिनट्स इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, ओके, सो मिनीकोंडा आप इंस्टॉल हो चुकी है। जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट और ये आपसे पूछा है कि आफ्टर क्लिक ऑन फिनिश, तो ये आपको ऑफिशियल मिनीकोंडा की डॉक्यूमेंटेशन पर ले जाएगा। जस्ट वेट फॉर अ वाइल और आफ्टर लोडिंग। ओके, इसको आप क्लोज कर ले एंड यू कैन सी हियर ये मिनीकोंडा की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है जिससे आप कोई भी हेल्प ले सकते हैं। ओके, सो चलिए अब चेक करते हैं कि क्या मिनीकोंडा हमारे पास प्रॉपर इंस्टॉल हो चुका है या नहीं। सो जस्ट आपने विंडो प्लस आर को प्रेस करना है एंड देन टाइप सी एम डी को टाइप करने के बाद आपके पास एक विंडोज़ ओपन हो जाएगी। जस्ट प्रॉपर्टीज़ पर जाकर मैं इसकी साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर देता हूँ। ऑप्शन कर्सर साइज। ओके, ओके, चलिए दोनों क्या मसला है यहाँ पर हमें इशू। अच्छा, ओके, नो नो नो, इट्स नॉट करेक्ट। प्रॉपर्टीज़ पर आ जाए। ओके,
सो सो आपका जो है ना वो एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो चुका है। आपने यहाँ पर क्या टाइप करना है, सबसे पहले आपने टाइप करना है कोंडा env लिस्ट। सो एक्चुअली कोंडा env लिस्ट क्या काम करता है, इट जस्ट शोज यू द env लिस्ट ऑफ env। ओके, क्या के पास कौन कौन सी इन्वायरमेंट्स अवेलेबल है। एक और कमांड भी है कोंडा डैश ई, या आप यहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। देखिए क्या पूछ रहा है आपसे यहाँ पर कि अगर आप कोंडा की इन्वायरमेंट को लेस करना चाहें, सो दिस इज़ द कमांड लाइन यूटिलिटी। आप यहाँ पर आ जाए एंड जस्ट क्लिक ऑन दिस। ओके, और इस पर क्लिक करने के बाद ये आपको बता देगा कि आपके पास कौन कौन से इन्वायरमेंट्स अवेलेबल है। राइट नाउ वी हैव ओनली द वन बाय डिफ़ॉल्ट बेस इन्वायरमेंट। तो हम किस तरह मिनी कोंडा में से इन्वायरमेंट बना सकते हैं। सो कोंडा क्रिएट डैश एन, और आपने अपने एनवायरनमेंट को नाम देना है जस्ट पी एफ लैब। ओके, पी एफ लैब के बाद आपने पाइथन को यहाँ पर डिफाइन करना है कि आप कौन सा पाइथन वर्जन इंस्टॉल कर रहे हैं। सो आई एम इंस्टॉलिंग 3.14.3 वर्जन ऑफ द पाइथन। ओके, सो ये क्या करेगा, आपके लिए एक पी एफ लैब के नाम से एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देगा जिसमें आपकी पाइथन 3.14.3 इंस्टॉल हो जाएगी। जस्ट क्लिक ऑन दिस। ओके, आफ्टर क्लिकिंग दिस, सो ये आपसे पूछेगा कि आपने एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, रिव्यू करना है। जस्ट क्लिक ऑन ए, और ये ओके जस्ट क्लिक। ये क्या प्रॉब्लम कर रहा है, लेट्स सी। अच्छा ओके, आपने इस तरह का एक्सेप्ट लिखना है। एक्सेप्ट लिखने के बाद आपका जो है ना एनवायरनमेंट क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। सो यू हैव टू जस्ट वेट फॉर अ वाइल। ओके, सो ये इसका एनवायरनमेंट क्रिएट हो चुका है। जस्ट क्लिक ऑन वाई, प्रोसीड पर क्लिक करें आप, तो ये आपका जो है ना लाइब्रेरीज इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, सो दिस इज़ एक्चुअली पाइथन डिपेंडेंसीज। ओके, जो आप वर्चुअल एनवायरनमेंट ऑटोमेटिकली ये आपके लिए क्रिएट कर देता है। ओके, सो आफ्टर दिस थोड़ा सा वेट करना होगा आपने। एंड यस, देखिए हमारा एनवायरनमेंट क्रिएट हो चुका है, लुक दिस। और अब हम अपने एनवायरनमेंट को एक्टिवेट किस तरह करेंगे, कोंडा एक्टिवेट पी एफ लैब। सो ये ऑटोमेटिकली आपके लिए आपका एनवायरनमेंट क्रिएट कर देगा। नो यू कैन सी हियर आपका यहाँ पर जो है ना प्रीफिक्स चेंज हो चुका है, एक पी एफ लैब आ चुका है। नो, अब यहाँ पर आप पाइथन को ओपन कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी कमांड लिख सकते हैं, प्रिंट लोअर। ओके, आप इस तरह कर सकते हैं। ओके, तो देखिए ये आपका पाइथन प्रॉपरली काम कर रहा है। ओके, अच्छा आप यहाँ पर पाइथन का वर्जन भी चेक कर सकते हैं, पाइथन डैश डैश वर्जन। ओके, सो ये आपको बता देगा कि आप कौन सा पाइथन का वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं। ये आपको पेप का वर्जन भी बता देगा कि आप कौन सा पेप यूज़ कर रहे हैं। ओके, सो नो देखिए अब हमारा एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो चुका है। अब यहाँ पर हम मल्टीपल पैकेजेस इंस्टॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रिक्वेस्ट पैकेज है, तो मैं वो पेप की मदद से इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो ये वो वाला पैकेज मेरा इंस्टॉल कर देगा। ओके, तो देखिए उसने मेरा वो वाला पैकेज इंस्टॉल किया है। चलिए एक और पैकेज इंस्टॉल करते हैं, पेप इंस्टॉल नमपाई मेरे पास एक साइंटिफिक लाइब्रेरी है जो हम मोस्टली ऑफ द टाइम एआई में यूज़ करते हैं। ओके, सो देखिए मैंने वो लाइब्रेरी अपने एनवायरनमेंट में इंस्टॉल की है। ओके, सो नो अगर मैं अब इस एनवायरनमेंट को डिक्टिवेट करना चाहूँ तो मैं इसको किस तरह डिक्टिवेट कर सकता हूँ, कोंडा डीएक्टिवेट। ओके, कोंडा डीएक्टिवेट लिख दी, सो ये ऑटोमेटिकली आपके लिए ये एनवायरनमेंट डीएक्टिवेट कर देगा। चलिए एक और एनवायरनमेंट बनाते हैं, कोंडा क्रिएट डैश एन, और मैं इसको लेता हूँ पी एफ लैब 2 पाइथन डैश 3.12.0। अब मैं कौन सा पाइथन वर्जन इसके साथ इंस्टॉल करो, 3.12.0। अब मैंने इंटर प्रेस कर दिया कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है यार। ओके, सो अब ये कौन सा वर्जन इंस्टॉल कर रहा है, अब ये पाइथन ये एक दूसरा एनवायरनमेंट बनाएगा विच इज़ पी एफ लैब 2, और उसमें हम पाइथन 3.12.0 इंस्टॉल कर रहे हैं। ओके, सो चलिए देखते हैं क्या होता है हमारे पास। अच्छा ये मुझसे पूछ रहा है कि आपने ये एनवायरनमेंट प्रोसीड करना है, आई एम सेइंग येस, और ये क्या कर देगा, ये मेरे लिए डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल कर देगा। ओके, अच्छा अब इसके बाद आपके पास क्या चुका है,
आप अपना एनवायरनमेंट एक्टिवेट कर दे, कोंडा एक्टिवेट pf lab 2। ओके, एक्टिवेट कर दे अपने एनवायरनमेंट को। तो देखिए अब आपके पास pf lab 2 का एनवायरनमेंट ओपन हो चुका है। पहले क्या था, आप यहाँ पर अगर देख ले तो ये आपका pf lab था। अब यहाँ आपका जो एनवायरनमेंट है वो है pf lab 2। सो आप यहाँ पर कोई भी पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं, लाइक numpy, इंस्टॉल numpy एंड रिक्वेस्ट। सो ये दो लाइब्रेरीज को एक साथ भी इंस्टॉल कर सकता है। ओके, सो ये दोनों लाइब्रेरीज को इंस्टॉल कर देगा यहाँ पर। ओके, जस्ट वेट फॉर अ वाइल। ओके, इसने इंस्टॉल कर दिया है। अब हम क्या कर सकते हैं, कोंडा डीएक्टिवेट कर ले, कोंडा डीएक्टिवेट। ओके, तो उसने इस इन्वायरमेंट को डीएक्टिवेट कर लिया। चलिए हम दोबारा चेक करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से इन्वायरमेंट अवेलेबल है। सो ये देखिए मेरे पास अब दो इन्वायरमेंट अवेलेबल है, एक ये है एक ये है। pf lab में हमारे पास पाइथन 3.14.3 इंस्टॉल है और इसमें हमारे पास 3.12.0 इंस्टॉल है। अगर आप इसको चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। कोंडा एक्टिवेट pf lab 2 इस पर प्रेस करें और यहाँ पर जस्ट पाइथन डैश वर्जन को एंटर कर दे एट दैट सेट। ये आपका जो है ना एक पाइथन का वर्जन आपको शो करवा देगा। ओके, यहाँ पर आप पिप का वर्जन भी चेक कर सकते हैं, पिप डैश वर्जन, तो ये आपको पिप का वर्जन शो करवा देगा। ओके, नो हम इसको अब वीएस कोड में किस तरह यूज़ करेंगे। ओके, सो वीएस कोड में यूज़ करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर आ जाए और यहाँ पर एक lab 2 का फोल्डर बना दे, lab 2 का। ओके, और इसको वीएस कोड में ओपन कर दे। गो टू योर वीएस कोड में चले जाए। ओके, और ये देखिए मेरा lab 2 वीएस कोड में ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर मैं एक फ़ाइल बना रहा हूँ, फाइल बना लिया मैंने, यहाँ पर लिख दिया हेलो या डेमो डॉट पी वाई। ओके, सो मेरे पास एक ये देखिए मैंने एक फ़ाइल बनाया है demo.py से इस lab 2 फोल्डर में। ओके, नो मुझे यहाँ से अपनी एनवायरनमेंट सेलेक्ट करनी है। लेट मी शो यू। हमने हमने दो एनवायरनमेंट वेरिएबल्स बनाए थे ना, हमने दो एनवायरनमेंट्स बनाए थे, एक ये था और एक ये था। चलिए अब इसमें इसको वीएस कोड में किस तरह कॉन्फ़िगर करेंगे। वेरी सिंपल, आपने यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आ जाएंगे, pf pf lab 2। आपने यहाँ से अपने एनवायरनमेंट्स को प्रॉपर्ली सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपका एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो जाएगा। नो आपने कुछ कोड लिखना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर का कोड है, या चलिए सिंपल हेलो वर्ल्ड का कोड लिखते हैं, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ओके, तो चलिए इसको अब रन करते हैं, तो ये रन हो जाएगा सक्सेसफुली। ओके, और ये रन हो चुका है, डेट्स इट। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने नमपाई लाइब्रेरीज को थोड़ा टेस्ट करना है। क्या नमपाई लाइब्रेरी काम कर रही है हमारे पास। इम्पोर्ट नमपाई एज np। ओके, तो पाइथन में किसी भी लाइब्रेरी या पैकेज को इंपोर्ट करने के लिए दिस इज़ द मेथड। ओके, और आपने यहाँ पर लिखना है एरे को इज इक्वल टू np डॉट एरे। ये मेरे पास एक एरे है, तो मैं एक लूप चला रहा हूँ फॉर आई इन रेंज एंड आई। ओके, तो मेरे साथ क्या करेगा, मेरे इस वाली एरे को प्रिंट कर देगा मेरे पास। ओके, सो ये देखिए ये कह रहा है कि इसमें एरर है। तो इट इज़ वेरी सिंपल वे कि आप यहाँ पर आ जाए। देखिए हम आपका टर्मिनल है, तो यू हैव टू गो कम हियर। ओके, और यहाँ से आपने cmd कमांड प्रॉम्प्ट सेलेक्ट करना है। कमांड प्रॉम्प्ट आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है, यहाँ से। ओके, यहाँ से आपने कमांड प्रॉम्प्ट सेलेक्ट करना है। थोड़ा सा वेट कर ले, वेट करने के बाद ये देखिए आपका एनवायरनमेंट आ चुका है। ओके, सो यहाँ पर आपने क्या करना है, क्लिक करना है पाइथन हेलो डॉट या डेमो.py। नो इट विल रन यूर कोड। सो इस तरह से आप काम कर सकते हैं। अभी आपका कौन सा एनवायरनमेंट था, ये आपका pf lab एनवायरनमेंट था। चलिए एक और काम करते हैं, हम यहाँ पर आ जाए और ये मेरे पास pf lab 2 का एनवायरनमेंट एक्टिवेट है। चाहे यहाँ पर मैं एक और लाइब्रेरी इंस्टॉल करता हूँ विच इज़ फ्लास्क। मैं फ्लास्क इंस्टॉल करता हूँ। ओके, सो फ्लास्क इंस्टॉल करूँगा क्योंकि फ्लास्क एक वेब फ्रेमवर्क है पाइथन में जिसमें हम वेब एप्लीकेशंस बनाते हैं। ओके, सो अब फॉर एग्जांपल मैं एक इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। ओके, और एक दूसरा प्रोजेक्ट है जो एक वेब एप्लीकेशन में उस पर काम कर रहा हूँ। तो मुझे क्या करना होगा, लेट मी शो यू समथिंग। ओके, 11 पर आ जाए और हेलो डॉट पाई सेक्शन। ओके, एक मिनट। ओके, अच्छा,
तो यहाँ पर हमने क्या इंस्टॉल किया है, फ्लास्क इंस्टॉल किया है। आप देख सकते हैं, ये देखिए फ्लास्क इंस्टॉल हो चुका है। अच्छा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक ऐप डॉट पाई फाइल बनाएंगे। ओके, यहाँ पर बनाने के बाद इसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा कोड लिखा हुआ है हमने। ओके, ये क्या करेगा, आपकी वेब एप्लीकेशन को रन करेगा। बट द प्रॉब्लम इज़ कि आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका जो वर्चुअल एनवायरनमेंट है वो है PF लैब, और आपने जो प्लस का जो लाइब्रेरी इंस्टॉल की है वो अपनी PF लैब 2 में इंस्टॉल की है। तो चलिए आप कोड को रन करके देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम हमारे पास आएगी। तो आपने क्या करना है, इसको रन करना है। रन करने के बाद ये आपको बता देगा कि नो मॉड्यूल नेम प्लस। तो आपने क्या करना है, इस तरह कमांड प्रॉम्प्ट पर आना है। कमांड प्रॉम्प्ट पर आने के बाद आपने इस एप्लीकेशन को रन करना है। तो देखिए, सबसे पहले इस एनवायरनमेंट को एनालाइज कर ले। इस एनवायरनमेंट का क्या नाम है, PF लैब। ओके, तो आपने यहाँ पर क्या करना है, पाइथन ऐप डॉट पाई। अब देखिए, ये कहेगा कि हम तो प्लस को जानते भी नहीं है, प्लस क्या है, लेकिन हमने तो यहाँ पर इंस्टॉल किया है। लेकिन द प्रॉब्लम है कि हमने इसको PF लैब 2 एनवायरनमेंट में इंस्टॉल किया है, PF लैब 1 में हमने इसको इंस्टॉल नहीं किया है। सो व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप यहाँ पर दोबारा आएंगे और यहाँ पर आप PF लैब 2 को सेलेक्ट करेंगे। अब PF लैब 2 में हमारे पास ये प्लस मॉड्यूल अवेलेबल है। नो, आप क्या करें, इसको क्लोज करें। ओके, दोबारा रन करने की ट्राई करें। चलिए मैं इसको सारे टर्मिनल्स को किल करता हूँ। ओके, वी डोंट नीड दिस। ओके, सो यहाँ पर आ जाए और कमांड प्रॉम्प्ट को क्लिक करें। अब आपके पास PF लैब 2 का एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो जाएगा। नो, यू कैन सी इट इज़ PF लैब 2 नो। तो आपने क्या करना है, पाइथन हेलो डेम ऐप डॉट पाई पर ऐप डॉट पाई ये कमांड आपने लिखना है। देखिए, अब आपका सर्वर स्टार्ट हो चुका है। तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है और दिस इज़ आप, ये आपका वेब एप्लीकेशन है। चलिए मैं आपको इसको ब्राउज़र में दिखाता हूँ कि ब्राउज़र में ये किस तरह आपको शो होगा। तो जस्ट क्लिक हेयर। ओके, और ये देखिए आपका फ्लास्क एप्लीकेशन है। दिस इज़ द पावर ऑफ वर्चुअल एनवायरनमेंट। ओके, इस तरह आप वर्चुअल एनवायरनमेंट्स में काम करते हैं।